नमस्कार दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है इंसान के लिए दौलत ज़रूरी है, लेकिन अधिक दौलत इंसान का विनाश कर देता है। अब यहाँ पे कई सारे मिथ बोलेंगे भाई, हम कहना क्या चाह रहे हैं। दोस्तों, जब एक आम इंसान के पास दौलत आता है तो फिर उसके पास ताकत अपने आप आ जाता है। जब ताकत आता है तो उसके पास घमंड ऑटोमेटिक सी बात है आ जाता है, और जब घमंड आ जाता है तो इंसान का सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का विनाश होता है, और जब बुद्धि का विनाश होता है तो उस मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। और दोस्तों, यही हाल आज चाइना का हुआ है। जो चाइना कल तक दुनिया को दो गुट में बांट रहा था, बोल रहा था भाई या तो तुम हमारे ग्रुप में हो या फिर अमेरिका के ग्रुप में हो। दोस्तों, उसी चीन को हमारे प्यारे मित्र बांग्लादेश ने औकात दिखा दिया है। बांग्लादेश का जो वित्त मंत्री है दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो ओपनली चीन पे बहुत बड़ा आरोप लगाया। बोला कि भैया चीन कुछ नहीं, चीन खोखला है, चीन में दम नहीं जो किसी को लोन दे सके, और जो भी देश चीन से लोन लेगा उसका कुत्ते जैसा हाल होगा, श्रीलंका जैसा हाल होगा, मालदीव और पाकिस्तान जैसा हाल होगा। अब कोई भी देश आंख मूंद के चीन के पास नहीं जाएगा। चीन का क्या औकात है, चीन हमें क्या देगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और बांग्लादेश पता है कब कहा है, आप जानते हैं। हाल ही में चीन का विदेश मंत्री वांग ई आया था। दोस्तों, वांग ई का दौरा खत्म हुआ और बांग्लादेश का वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ा बयान दिया है, और वो भी सबके सामने दिया है। दोस्तों, ये गलती से नहीं, मीडिया के सामने बोला है। और बड़ी बात यह दोस्तों, चाइना में हरकम मच गया भाई, ये चल क्या रहा है। दोस्तों, आप देखेंगे चीन कहीं जाता है ना तो उस देश के मीडिया बोलता है भैया चाइना से हम मित्रता कर लिए, चीन हमें ये देगा, चीन के साथ हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। दोस्तों, इस तरह की बातें किया जाता है। लेकिन पहली बार बांग्लादेश चीन के विदेश मंत्री को जाते ही बहुत बड़ा बयान दिया, चीन को चोर और बहुत बड़ा लुटेरा कह दिया है, और भारत को अपना असली मित्र कह दिया। बोल दिया कि अब दुनिया केवल भारत ही बचाएगा, बाकी कोई नहीं बचाएगा। दोस्तों, मैं आपको तमाम बातें बता, आखिरकार हुआ क्या है, बांग्लादेश चीन पे इतना गुस्सा में क्यों है, आखिरकार चीन का औकात दिखाने पे क्यों तुला। दोस्तों, चीन ने पिछले 6 महीने में 3 बहुत बड़ी गलती किया है। बांग्लादेश को अपना गुलाम बताने का प्रयास कर दिया था, इसीलिए बांग्लादेश ये बड़ा गेम खेला है। मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। अब चलिए जनता कर हुआ क्या है, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आप लोग को लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों, आप लोग को मैं एक बात बता दूँ, अगर आप चाहते हैं कि भारत का अर्थव्यवस्था रातों रात चाइना अमेरिका से आगे निकले, तो आप लोगों को एक काम करना है, भारत के छोटे मोटे कंपनियों को बड़ा बनाना है। अगर छोटे मोटे कंपनी में आप निवेश करते हैं, शेयर बाजार में आप निवेश करते हैं, तो फिर ये कंपनी आप पूरी दुनिया पर राज करेगा, और फिर पूरे दुनिया में भारत का डंका बजेगा, तो भारत का अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगा, हज़ारों करोड़ों नौकरियाँ आएगा, और आपका जो हज़ारों और लाखों रुपये निवेश था वो करोड़ों में बदल जाएगा। इसीलिए आप लोग शेयर बाजार में थोड़ा बहुत निवेश करना ना भूलें। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, हाल ही में चाइना ने पता है गलती क्या किया था, बांग्लादेश आज इतना गुस्सा क्यों है। बांग्लादेश को भारत से कोई बहुत प्यार नहीं है। दोस्तों, बांग्लादेश भी श्रीलंका जैसा ही देश है, ठीक है। ये मत समझना कि बांग्लादेश भारत का मान सम्मान किया है, बांग्लादेश भारत के लिए ऐसा किया है। दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। बांग्लादेश को चीन अपना गुलाम बताना शुरू कर दिया था। आप बोलेंगे कब से, देखिए हाल ही में क्या हुआ है, बांग्लादेश में अब तक का सबसे बड़ा ब्रिज बना है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के लिए ये बहुत बड़ा ब्रिज है, ये राम सेतु होगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा ब्रिज है। बांग्लादेश में लोग जश्न मना रहा है, भाई हम लोगों ने इतना बड़ा ब्रिज बना लिया। अब दोस्तों, यहाँ पे चीनी मीडिया और चीन सरकार ने ओपनली दावा किया कि देखो भाई हमारा BRI कितना सफल रहा, आखिरकार हम लोगों ने बांग्लादेश में बहुत बड़ा ब्रिज बना दिए हैं, आखिरकार हम लोगों ने एक गरीब देश को क्या कहने दिया, आखिरकार बांग्लादेश कितना गरीब था, हम लोगों ने हाईटेक ब्रिज दिया। दोस्तों, इस तरह का प्रमोट खासतौर पर चीन करना शुरू कर दिया। आज से कुछ समय पहले की बात है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैरान था, भाई चीन कितना गिर गया है, क्या क्या बोल रहा है। और अंत में बांग्लादेश से जब बर्दाश्त से फाजिल हो गया तो उन्होंने ओपनली मीडिया के सामने आकर बोला कि भैया चीन के यहाँ पे कोई हाथ नहीं था, चीन हमें 1 रुपया नहीं दिया है। यहाँ पे लगभग 4 बिलियन डॉलर खर्च हुआ है। कितना? 4 बिलियन डॉलर खर्च हुआ है, यानी कि इंडियन करेंसी में बात करें तो कम से कम 32 लाख के 35 लाख रुपया खर्च हुआ है। ये तमाम रुपया हम लोग खुद दिया है, चीन ने हमें कुछ नहीं दिया है। चीन बकवास कर रहा है, चीन फेंक रहा है, हमने BRI से कोई लोन नहीं लिया है। और दोस्तों, बांग्लादेश के समर्थन में साउथ कोरिया ओपनली आ गया और बोला भैया हमारा जो इंजीनियर था, हमारा जो बड़े बड़े टीम था यहाँ पे काम कर रहा था, साइट को सुपरवाइज कर रहा था, चीन का तो कंपनी यहाँ पे काम करवा रहा था ना, हम लोग
सब कुछ बता रहे थे कि क्या करना नहीं करना है, और हम लोग ही इस पुल का मेंटेनेंस करेंगे। चीन तो केवल यहाँ पे अपना बिल्डर भेजा था, चीन कमाने के लिए आया था, चीन 1 रुपये निवेश कहाँ किया। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए बांग्लादेश चीन से गुस्साया हुआ था। लेकिन दोस्तों आज से महज 5-6 दिन पहले पता क्या हुआ है, आप जानते हैं चीन का विदेश मंत्री बांग्लादेश आया था। बांग्लादेश में आके एक बड़ा बयान दे दिया, जहर उगल दिया। चीन ने पहले कहा भैया हम चाहते हैं, वांग यी ने कहा कि हम चाहते हैं बांग्लादेश एक साइड चुने, एक रास्ता चुने, एक नाव पे पैर रखे, और मैं चाहता हूं कि बांग्लादेश हमारे साथ रहे, हमारे ग्रुप में रहे। दोस्तों ये भाषा आज के दौर में कोई नहीं यूज करता है। ये भाषा पता कब की है, आज से 100 साल पहले की है। आप देखेंगे जब गांव घर में राजा हुआ करता था, गांव घर में जो लोग ताकतवर हुआ करता था वो गुट बनाता था, ग्रुप बनाता था, बोलता था भाई तुम हमारे ग्रुप में हो, अगर हमारे विरोध में जाओगे तो तुम्हें हर कुछ से हम अलग थलग कर देंगे, तुम्हारा जो हुक्का पानी है बंद कर देंगे। और दोस्तों लोग मजबूरी में उस गांव के धनी आदमी का बात मना करता था। चीन यही कह रहा है कि भाई बांग्लादेश तुम गरीब हो, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, तुम एक नाव पे पैर रखो, हमें ही महाशक्ति मानो और हमारे गुट में ही आ जाओ। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि चीन में आके वांग यी ने बांग्लादेश को धमकाया ही नहीं, उसका पूरा औकात दिखा दिया और वहाँ के लोग ओपनली कहना शुरू कर दिया भाई ये चल क्या रहा है। आखिरकार ये चल क्या रहा है, एक हमारा असली दोस्त भारत है जो हमें आज तक ऐसा ट्रीटमेंट कभी नहीं दिया, इस तरह का भाषा कभी उपयोग नहीं किया। दोस्तों बांग्लादेश के लोगों का कहना है कि भारत जब भी यहाँ पे आता है तो जश्न मनाता है और ख़ासतौर पे हमें कभी छोटा फील नहीं होने देता है, बांग्लादेश को कभी भी कमज़ोर फील नहीं होने देता है। भारत ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है, हमें आज़ाद भी करवाया, हमें हमेशा मदद भी दिया, हमें पाकिस्तान से बचाया, दुनिया तक ले गया और हमें एक अलग अस्तित्व दिया। वो भारत आज तक कभी बड़ा प्रेशर हम पे नहीं दिया है। हम लोग खुद मूर्ख है जो भारत के खिलाफ हम लोग कई बार प्रदर्शन भी कर देते हैं, चाहे CAA का मुद्दा हो। हम लोग बांग्लादेश के रास्ते भारत में रोहिंग्या मुसलमान भेज देते हैं, लेकिन फिर भी भारत ने हमें कुछ नहीं किया, ना कोई दबाव बनाया। दोस्तों ये बात वहाँ के आम जनता, थिंक टैंक और मीडिया बोल रहा है। उनका कहना है कि भारत हमें कभी छोटा महसूस नहीं होने दिया और इसीलिए भारत आज असली मित्र बनने के हकदार है। दोस्तों उन्होंने पहले कहा है कि भारत जब भी बयान दिया है उसका बयान बहुत ही अच्छा। दोस्तों आप जानते हैं जब भी जयशंकर जी हो या फिर कोई और दौरा करते हैं ना, उन्होंने ओपनली कहा कि भाई बांग्लादेश हमारा अच्छा पड़ोसी है, अच्छा मित्र है, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे कि बांग्लादेश हम और आपस में मिलकर आगे तरक्की करे। दोस्तों भारत ने कभी नहीं कहा कि बांग्लादेश हमारे ग्रुप में आ जाए, हमारे इशारों पे काम करे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। भारत ने क्या कहा है, हमारे लिए बांग्लादेश बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम लोग मिलकर तरक्की करेंगे। दोस्तों ये भाषा हमारा है, यानी कि बांग्लादेश को कभी भी हम लोग कमज़ोर नहीं समझे। बांग्लादेश और दोस्तों हम लोग भूटान को भी कभी कमज़ोर नहीं समझे। दुनिया के जो भी देश हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो या छोटा हो, बड़ा हो, सबको हम लोगों ने समान ही मान सम्मान दिया है। इसीलिए दुनिया आज भारत को महाशक्ति मान रहा है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों अब बांग्लादेश के लोगों का साफ कहना है कि भैया चीन का बहुत बुरा अंत होने वाला है, चीन ने हमें बहुत हल्का में लिया है। आखिरकार उसका क्या औकात जो हमें कह दे कि तुम हमारे ग्रुप में आ जाओ। ये भाषा वही यूज कर सकता है जिसे लगता हो कि भाई हम बहुत ही कमज़ोर हैं, हमारा हाल पाकिस्तान जैसा है। बिल्कुल गलत है, हमारा हाल पाकिस्तान जैसा कभी नहीं हो सकता है। हम लोग अपने दम पे अभी भी खड़ा है, श्रीलंका जैसा हमारा हाल नहीं होगा। और चीन अब अपना अंत सोचे उसका क्या होने वाला है।